फंडिंग हो रही थी और युवाओं को इसके झांसे में लाया जा रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है और 45 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ये कार्रवाई छापेमारी की एनआईए की तरफ से की जा रही है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापे, देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं और फंडिंग, उसको लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो 8 जिलों के 45 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, किश्तवाड़, अनंतनाग और राजौरी में छापेमारी की गई है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देश विरोधी गतिविधि और टेरर फंडिंग का ये मामला है, जिसको लेकर एनआईए एक्टिव नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की जम्मू कश्मीर में जहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 8 जिलों के 45 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई, गांदरबल, राजौरी और अनंतनाग की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे बताया जा सकता है। देश विरोधियों पर प्रहार चल रहा है एनआईए की तरफ से। जमात इस्लामी के ठिकानों पर यह कार्रवाई एनआईए कर रही है। केंद्र सरकार ने 2019 में प्रतिबंध संगठन पर लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। आतंकी फंडिंग के खिलाफ छापेमारी, कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी। आतंकियों के लिए की जा रही टेरर फंडिंग के खिलाफ आज एनआईए ने जबरदस्त कार्रवाई की। 1-2 नहीं, करीब 45 जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए ने अपनी सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जिसकी जद में वो संदिग्ध हैं जिनके पैसे का लेन देन संदिग्ध है। दरअसल एनआईए जमाते इस्लामी के जिला मुख्यालयों पर छापेमारी कर रही है। जमाते इस्लामी के जिन जिला मुख्यालयों में छापेमारी की जा रही है उनमें बडगाम, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, शोपियां, गांदरबल शामिल है। गांदरबल में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की, जिनमें वो संदिग्ध शामिल हैं जो बहुत वक्त से एनआईए के रडार पर थे। मसलन गुर मोहम्मद वार के घर पर छापेमारी की गई। गुर जमाते इस्लामी का जिला प्रमुख है। हमीद भट्ट के घर पर भी छापेमारी की गई। जहूर अहमद रेशी के यहाँ भी छापेमारी की गई। जहूर जमाते इस्लामी का सदस्य है। महराजुद्दीन रेशी, जो कि पहले आतंकवादी था, अब दुकान चलाता है, उसके यहाँ भी छापेमारी की गई। वहीं अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी की गई। नवगाम में फलायाम ट्रस्ट के जरिए चलाए जा रहे स्कूलों पर छापेमारी की गई। पूरी छापेमारी के लिए एनआईए दिल्ली की टीम भी जम्मू कश्मीर पहुंची थी। वहीं पूरी कार्रवाई में एनआईए के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत न हो। लगातार घाटी की शांति को खत्म करने के लिए विदेश से फंडिंग की बात एनआईए के सामने आ रही थी, जिसके बाद पूरी तैयारी से एनआईए ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि आगे पूरे मामले में क्या जानकारी सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2019 में ही 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी थी। टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आया, जिसको लेकर कार्रवाई हो रही है। बारामूला से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, साथ ही साथ जम्मू की अभी अगर हम बात करें, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी अभी ऑल आउट शुरू हुआ है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जैसा विजुअल्स में यहाँ से दिखा सकते हैं कैमरा पर्सन आपको किस तरह से एनआईए ने सुबह पूरी 46 लोकेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उनको अपने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया। कहीं डिफरेंट लोकेशंस पे अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन जो है आज का जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये है जमात इस्लामी पर। जैसे आप मेरे लेफ्ट साइड से आपको कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं, ये बारामूला के ओल्ड टाउन आलमपुर इलाके में हम इस वक्त मौजूद है। एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको रिपब्लिक में दिखा रहे हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ पे जमात इस्लामिया का मेंबर, उसका घर है, उसके रेजिडेंशियल हाउस पे भी यहाँ पे छापे कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ कुपवाड़ा या उसके साथ साथ और भी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी ये कार्रवाई जो है चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल पा रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डीआईजीपी इस पूरे इस ऑपरेशन को, जितने भी लोकेशन पे भी रेड चल रही है, पूरे इस लोकेशन को हैंडल कर रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल पा रही है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ जमात इस्लामिया के मेंबर्स से कुछ बाकी चीज़ें भी रिकवर की गई है। अब देखा ये होगा क्या किसी की गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिलहाल पूरे कश्मीर के साथ साथ अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की, सेंट्रल कश्मीर की और नॉर्थ कश्मीर की, हर जगह पे अभी कुछ 46 से ज़्यादा लोकेशंस पे अभी रेड चल रही है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, कितनी देर हो गई है छापेमारी की कार्रवाई होते हुए? और जानकारी जो मिल रही है कि जामात एजुकेशन और डेवलपमेंट के नाम पर ये पैसे इकट्ठा करता था और उसे गलत कामों में लगाता था, पूरी जानकारी इस खबर पर दें। सलोनी, देखिए 5.5 से पौने 6 घंटे का समय हो चुका है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इन रेड्स को शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के 10 ज़िले हैं ऐसे जहां पर 45 से ज़्यादा जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी रेड कर रही है। जम्मू की अगर बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, और कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, बांदीपुरा, श्रीनगर, बडगाम जैसे इलाकों में लगातार NIA की रेड्स जारी हैं। NIA सबसे बड़ा क्रैकडाउन इसलिए है क्योंकि इससे पहले कभी भी जम्मू कश्मीर में एक साथ 45 जगहों पर NIA की तरफ से नहीं किया गया। जमात इस्लामी का वो प्लान जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में बैठे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के इशारे पर भारत से अलग करना चाहता था, ये उसके लिए रेड्स की जा रही हैं। लगातार ये कंस्पिरेसी जो साजिश थी ये पाकिस्तान से रची जा रही थी और जमात इस्लामी को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं जमात इस्लामी के, उनके घरों पर इस वक्त रेड जारी है। सूत्र रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ये बता रहे हैं कि कुछ जगह जहां पर रेड्स खत्म हुई हैं वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंसेस यानी कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जो हैं वो जब्त किए गए हैं। और अब इसके बाद बिल्कुल, तो कई डिजिटल एविडेंसेस हैं जिन्हें जब्त किया गया है और लगातार अब छानबीन की जा रही, क्योंकि बताया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर फंडिंग ली जाती थी, उसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए गुरसिमरन और जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का फटाफट अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे।